हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 1 परिमेय संख्याएं इसकी अभ्यास 1H के शेष बचे हुए प्रश्नों को सरल करेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपरोक्त चिन्ह लगाइए। मतलब ये हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों में बीच में रिक्त स्थान दिया गया है। हमें इस रिक्त स्थान में इन चिन्हों में से जो भी आएगा उसका इस्तेमाल करना है। अब कैसे इस्तेमाल होगा उसके लिए समझ लीजिए। यहाँ पर इस रिक्त स्थान से उल्टे हाथ की तरफ एक संख्या दे रखी है, सीधे हाथ की तरफ दूसरी संख्या दे रखी है। हमें दोनों तरफ से सरल करना है और देखना है किस तरफ की संख्या बड़ी है, छोटी है या फिर बराबर है। जो जैसे है ऐसे ही चिन्ह का प्रयोग इनमें कर देना है। चलिए इन्हें शुरू करते हैं। पहले हम पहले दो प्रश्नों को सरल करेंगे। इसके प्रश्न संख्या 1 देखिए, मैं इस साइड में जो बराबर ये जो हमें खाली स्थान दे रखा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो है इसे लेफ्ट हैंड साइड ही बोल देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हो गया -3/4। अब मोड की डेफिनेशन कहती है कि इसके अंदर से केवल हमें संख्या ही लेनी है, मतलब हमें केवल 3/4 ही लेना है। ये लेफ्ट हैंड साइड को सरल करने पर आया। अब आइए राइट हैंड साइड सरल करते हैं। इसकी राइट हैंड साइड हमें दी गई है मोड -3/4 प्लस 5/8। अब देखिए, संख्या जब तक ना जुड़ेंगी ना घटेंगी जब तक उनके हर एक जैसे नहीं हो जाते। यहाँ है 4, यहाँ है 8, तो 4 को 8 बड़े आराम से बनाया जा सकता है। उसमें 2 से ऊपर आपको 2 से नीचे गुणा करनी पड़ेगी। गुणा करते ही वो 8 बन जाएगा। चलिए देखते हैं। ऊपर बना 3 दूनी 6 यानी कि -6, नीचे 8। और इधर आ जाइए, ये है 5/8। अब दोनों के हर तो हो गए हैं एक जैसे। जब हर एक जैसे हों, हर को एक बार लिखिए। ये -6, ये +5। अब इन्हें घटाइए। घटाएंगे तो देखिए -1 ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा 8 मोड के साथ। अब मोड हटाना है तो यहाँ पे केवल 1/8 की जरूरत पड़ेगी। हमारे सामने दो संख्या आ गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड कर सरल की थी तो 3/4 आया। राइट हैंड साइड को सरल किया है तो 1/8 आया। अब हमें ये देखना है दोनों में से बड़ी कौन सी है। जब तक हर एक जैसे ना हो, बड़ी और छोटी पहचानना मुश्किल होता है। हर को बनाइए एक जैसा। बनाने के लिए मैं 4 में 2 से गुणा कर देता हूँ। 2 से नीचे की है तो 2 से ऊपर भी करनी पड़ेगी। 3 दूनी 6 और नीचे हो गया 8। इधर बन गया 1/8। अब पहचान लीजिए कौन सी बड़ी है। जब हर एक जैसे होते हैं तो जो ऊपर वाली संख्या बड़ी है वही संख्या बड़ी होती है, मतलब ये वाली संख्या बड़ी है। और ये तो आई थी उल्टे हाथ से, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है। आइए अब इसे देखते हैं। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को सरल करिए। ये है मोड -3/8 प्लस का 2/3। अब देखिए, जब तक हर एक जैसे नहीं होंगे ना हम बता पाएंगे कौन इनको ना जोड़ पाएंगे ना ही इनको घटा पाएंगे। चलिए हर बनाइए एक जैसे। इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा, या फिर हर को एक जैसा बनाने के लिए लैसे वाली विधि। मैं गुणा वाली विधि लगा रहा हूँ। 3 की गुणा इसमें करेंगे तो -3 3 9 हो जाएगा। 8 की गुणा इधर करूंगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 8 तिया 24। चलिए यहाँ सरल करिए। इसको सरल करेंगे तो ऊपर तो बच रहा है 7, नीचे बच रहा है 24। अब मोड हटाना है तो यहाँ पे केवल संख्या ले लीजिए 7/24। देखिए ये तो लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब हम राइट हैंड साइड को सरल करेंगे। इधर से देखते हैं इधर से क्या आता है। -3/4 प्लस के 22/24। चलिए हर को बनाना है एक जैसा। एक जैसा बनाने के लिए देखिए 4 से 24 बड़े आराम से बन जाएगा। तो 4 में 6 से गुणा करिए। 4 छंग होते हैं 24। 6 से नीचे की तो 6 से ऊपर। ऐसे ही प्लस के 22/24। चलिए आगे। ये हो जाएगा 6 तिया 18 माइनस के 18, नीचे है 24 और इधर दे रखा है प्लस के 22/24। अब देखिए हर एक जैसे हैं। जब हर एक जैसे होते हैं तो हर को एक बार लिखिए 24 और यहाँ पर देखिए
ये माइनस के 18 हैं, ये प्लस के 22 हो जाएंगे, तो कुल मिला के 4 बचेगा। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड सरल की थी तो 7/24 बना, राइट हैंड साइड को सरल किया है तो 4/24 बना। मतलब हर एक जैसे हों तो जो अंश ऊपर बड़ा है वही संख्या बड़ी होती है। तो ये तो 7 वाला बड़ा है, तो इसका मतलब इनमें ये वाली संख्या बड़ी है। चलिए इसके बचे हुए दोनों पार्टों को सरल करते हैं। अब इसमें तीसरे नंबर पे हमें दे रखा है माइनस का, देखिए माइनस और माइनस 2 बार लगे हैं, उसके बाद 12/25 दे रखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए पहले तो, लेफ्ट हैंड साइड माइनस ब्रैकेट माइनस के 12/25। देखिए माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई जब अंदर हो जाएगी तो चिन्ह तो देखिए प्लस का बन जाएगा। कुल मिला के 12/25 आ रहा है। अब मोड को सरल करना है तो हमें तो संख्या से मतलब है, तो ये तो 12/25 ही आ जाएगा। आइए इसे देखते हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड लिखिए पहले तो, ये है माइनस का 2/5, फिर गुणा, फिर है माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस के 6/5। चलिए सरल करें इसे। अब देखिए मोड के अंदर माइनस है, हमें तो संख्यात्मक मान से मतलब होता है, तो इसको तो हम 2/5 लिख लेंगे। गुणा, इसे देखिए माइनस और माइनस की गुणा करने पर चिन्ह बन जाएगा प्लस, यानी कि हमें संख्यात्मक मान चाहिए मोड को सरल करने के बाद, तो ये बन जाएगा 6/5। अब गुणा करिए, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, 6 दूनी 12 और नीचे 5 पूरे हो जाएंगे 25। दोनों साइड को ध्यान से देखिए, लेफ्ट और राइट दोनों साइड सरल की, ये तो एक जैसी आ गई, तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर। चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड को सरल करते हैं, तीसरे पार्ट को। आइए इसे सरल करें, माइनस के 3/8 ये हो गया और प्लस के 1/12 ये हो गया। अब इसको सरल करिए, सरल करने के लिए या तो हर को एक जैसा बनाइए, नहीं तो तिरछी गुणा वाला तरीका होता ही है। अब यहाँ पे हर एक जैसे बनाने आसान है। हर को एक जैसा बनाने के लिए देखिए, इनका जब मैं लैसे लूंगा तो 24 लैसे आएगा। 24 बनाने के लिए 8 में 3 से गुणा करनी पड़ेगी, मतलब माइनस के 3 में 3 से ऊपर और यहाँ 3 से नीचे, और 12 को भी 24 बनाना है तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी। अब देखिए ऊपर बन गया माइनस के 9/24 और नीचे बन गया, और इधर बन गया 2/24। तो कुल मिला के हर एक जैसे हो गए हैं, हर तो बनेगा 24, ऊपर माइनस के 9 प्लस के 2, तो हल करेंगे तो माइनस के 7। ऐसे माइनस के 9 में से प्लस के 2 घट जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रह जाएगा, क्योंकि हमें तो संख्यात्मक मान से मतलब है, तो 7/24 इसका आंसर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को सरल करा तो 7/24 आया। अब आइए इसकी राइट हैंड साइड में देखते हैं वहां से कितना आएगा। राइट हैंड साइड में दे रखा है मोड माइनस के 1/2 प्लस के 3/4 और प्लस के 1/8। देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो 8 ही इनका एलसीएम आएगा, ध्यान रखिएगा। इस लाइन को मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। 2 में कितने से गुणा की जाएगी कि 8 बने? 2 चौक 8 यानी कि 4 से। 4 से ऊपर गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, नीचे तो 8 बन ही जाएगा। प्लस यहाँ पे दे रखा है हमें 4, 4 में कितने से गुणा करूं कि 8 बने? वो होता है 2, तो 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 तिया 6। 8 तो 8 बना हुआ है, यहाँ पे एक ही आ जाएगा। अब इसे आप सरल करेंगे, देखिए माइनस के 4 प्लस के 6 प्लस का 1, 6 और 1 मिलके 7 बन गए, 7 में से माइनस के 4 को घटाएंगे तो बन जाएगा प्लस के 3। कुल मिला के 3/8 बना मोड के अंदर, सरल करेंगे तो 3/8 बन जाएगा। अब यहाँ तो 24 दे रखा है बटे में, यहाँ 8 है। अब 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुणा करिए ऊपर, 3 से गुणा करिए नीचे। 3 तिया हो जाएंगे 9 और 8 तिया हो जाएंगे 24। अब देखिए दोनों के हर एक जैसे हैं, तो जो संख्या ऊपर की तरफ बड़ी है वही साइड बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए 9 बड़ा है, तो इसका मतलब इसमें इस तरफ की संख्या बड़ी है। तो हमने इन चारों प्रश्नों को सरल कर दिया है। हमारा जो पहला प्रश्न था इसमें आंसर आया था ये वाली संख्या बड़ी, दूसरे वाले में भी आया था ये वाली संख्या बड़ी, तीसरे वाले में आया था बराबर, चौथे वाले में आया है ये वाली संख्या बड़ी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 8 कह रहे हैं यदि x बराबर है 5/9 और y बराबर है 2/3 तो दिखाइए।
अब दिखाने का मतलब है, ये जो शब्द लिखा हुआ है दिखाइए, इसका मतलब हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखेंगे। दिखाने का मतलब होता है जो बराबर के उल्टे हाथ पर संख्या दे रखी है ये वाली, इसे सरल करिए, और जो बराबर के सीधे हाथ पर दे रखी है इसे सरल करिए, और दोनों तरफ से आंसर बराबर लेकर आइए। ये दिखाने का मतलब है। चलिए इसे सरल करते हैं। पहले पहले पार्ट को ले लेते हैं। देखिए, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है मोड x प्लस वाई। ठीक है। अब यहाँ पर x का जो मान है वो तो 5/9 दे रखा है, देखिए ध्यान से। तो इसका मतलब x की जगह पे लिखिए 5/9। y की जगह पे क्या दे रखा है? वो दे रखा है 2/3। तो आप y की जगह पे लिखेंगे 2/3। उसके बाद इन्हें सरल करेंगे। अब देखिए, जब तक हर एक जैसे नहीं बनेंगे ना तो ये जुड़ पा रही ना ये घटेंगी। हर बनाइए एक जैसा। 9, 5। देखिए, 3 को आराम से 9 बनाया जा सकता है 3 में गुणा करके। यानी कि इसमें 3 से ऊपर 3 से नीचे गुणा कर दीजिए तो ये 9 बन जाएगा बड़े आराम से। तो ये हो गया आपका 5/9, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6/9। अब हर हो गए हैं एक जैसे। जब हर एक जैसे, हर को एक बार लिख लेते हैं। आइए, 5 और 6 को आपस में जोड़ देंगे। 5 और 6 मिलकर हो गए 11। कुल मिला के 11/9 बना मोड़ के अंदर। सरल करेंगे तो 11/9 ही बन जाएगा बिना मोड़ के। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सरल करी है। आइए अब हम इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड हमें दी गई है इसमें मोड x प्लस मोड y बराबर। चलिए इसे सरल करिए। x का मान क्या है? 5/9 प्लस y का मान क्या है? 2/3। चलिए सरल करिए। क्योंकि मोड के अंदर कुछ भी जोड़ने घटाने के लिए नहीं है तो यहीं पे इसे सरल करिए। 5/9 हो जाएगा। ऐसे ही इसको भी यहीं सरल करिए, 2/3 हो जाएगा। चलिए, तो इन्हें सरल करना है, जोड़ना है तो तिरछी गुणा वाला तरीका लगाइए, नहीं तो हर एक जैसे बनाइए। मैं इनके हर एक जैसे बना रहा हूं इस बार, क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों संख्या ऐसी दिख रही हैं जो एक दूसरे के पहाड़े में आती हैं। 3 के पहाड़े में 9 आराम से आता है, तो मैं इसमें 3 से अगर गुणा नीचे की तरफ कर दूं तो आराम से 9 बन जाएगा। इसलिए मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूं। 5/9 तो ये है ही। 3 दूनी 6 और नीचे हो जाएगा 9। अब हर एक जैसे तो हर को तो लिखिए एक बार, और ऊपर वाले संख्याओं को, क्योंकि जोड़ का निशान लग रहा है, जोड़िए। अब देखिए, हमने लेफ्ट हैंड साइड सरल की थी, हमने राइट हैंड साइड को भी सरल किया है। दोनों तरफ से हमारा आंसर एक जैसा आ गया है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। चलिए अब इसके दूसरे पार्ट में देखते हैं उसमें क्या करना है। प्रश्न संख्या 8 का दूसरा पार्ट। इसमें हमें कहा गया है वही x का मान तो 5/9 और y का मान 2/3 ही है। केवल इस बार इनमें गुणा करनी है। चलिए इसे भी सरल करते हैं। इसके लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है? वो मोड x गुणा y। ठीक है। x का मान बताइए, देख के ऊपर से क्या है? 5/9। यानी कि जहां पे x है उसकी जगह पर 5/9 लिख दो। गुणा y का मान है 2/3। मतलब y को यहां से हटा दो, उसकी जगह पे लिख दो 2/3। चलिए सरल करिए, गुणा करनी पड़ेगी इसके लिए। कट तो कुछ रहा नहीं है, तो ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। ऊपर हो जाएगा 5 दूनी 10, नीचे हो जाएगा 9 तिया 27। मोड हटाइए इसका, 10/27 बन जाएगा। आइए राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड मतलब यहां से यहां तक का। वो क्या है? वो है मोड x गुणा मोड y। चलिए x का मान रखिए क्या है? 5/9, फिर गुणा, फिर है y 2/3। क्योंकि ना जुड़ रहा है मोड के अंदर ना घट रहा है, तो यहीं पे इसे सरल कर लीजिए। ये 5/9 हो जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा। ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। 5 की 2 में 5 दूनी 10, 9 की 3 में 9 तिया 27। ध्यान से देखिए दोनों को। हमने लेफ्ट हैंड साइड सरल की, हमने राइट हैंड साइड सरल की, दोनों साइड बराबर आ गई, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड।
ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हुआ। आइए अगला देखें, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में कह रहे हैं, यदि x बराबर है 15/13 और y बराबर है -2/11 तो दिखाइए। ये भी दिखाने वाले प्रश्न हैं। मतलब यहाँ पर चिन्ह जो है इस बार अलग बना हुआ है। इसका मतलब समझ लीजिए होता क्या है। देखिए, पीछे जो प्रश्न था उसमें तो हमें बराबर दिखाना था। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सरल की थी, राइट हैंड साइड हमने सरल की थी, दोनों तरफ से आंसर बराबर लाए थे। यहाँ पर हमें दिखाना है कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे उसका जो मान आएगा, राइट हैंड साइड को जो सरल करेंगे उसका जो मान आएगा, तो ये जो राइट हैंड साइड वाला है ये ज्यादा आएगा लेफ्ट वाले से, ये दिखाना है। और दूसरा वाला तो सिंपल ही है, गुणा वाला है। चलिए इसे भी सरल करते हैं। पहले इसके पहले पार्ट को सरल कर लेते हैं। उसके लिए तो हमें दोनों पक्ष सरल करने पड़ेंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सरल करनी पड़ेगी और राइट हैंड साइड भी सरल करनी पड़ेगी। पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। वो दी गई है मोड x प्लस वाई। चलिए इसके अंदर मान भरिए। x की जगह लिखना है 15/13 और y की जगह लिखना है -2/11। ये आइए पहले इसको सरल करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15/13 और प्लस और माइनस की गुणा होने पर -2/11। ये दोनों प्राइम नंबर हैं, यानी कि इनके गुणनखंड कभी भी मैच नहीं करेंगे और ना ही एक दूसरे के पहाड़े में कोई सी संख्या आएगी। तो इनके तो तिरछी गुणा वाला तरीका ही लगाना ही सही रहेगा, उसे लगा लीजिए। तिरछी गुणा वाला तरीका लगाएंगे तो 11 की गुणा करेंगे। देखिए 15 में 15 एकम 15 का 5 कहाँ से लगेगा, 1 15 एकम 15 और 1 16, 165 तो ये हो गया। 13 की गुणा इधर करेंगे, 13 दूनी 26 और नीचे इन दोनों की गुणा करेंगे। 13 एकम 13 का 3 हासिल लगेगा 1, 13 एकम 13 और 1 हासिल वाला 14। तो ये यहां से आया। अब आइए इनको घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, 165 में से 26 को घटाइए। जब 165 में से 26 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 139/143 ये आएगा। मोड सरल करेंगे तो 139/143, ये इसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड से। आइए इसकी राइट हैंड साइड को सरल करते हैं, उसे देखते हैं उधर से कितना आंसर आएगा। राइट हैंड साइड ये दे रखी है हमको मोड x प्लस मोड y। चलिए इसे सरल करते हैं। x की वैल्यू दे रखी है 15/13 और y की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है +(2/11)। चलिए पहले से सरल करिए, क्योंकि मोड के अंदर कोई संख्या जुड़ रही नहीं है, घट रही नहीं है, तो यहीं पे सरल कर दीजिए। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 15/13। ऐसे ही यहाँ से माइनस का चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगी 2/11। अब फिर से वही काम, तिरछी गुणा वाला तरीका लगाइए इसमें ऐसे ऐसे करके। यहाँ पे 15 की जब हम 11 में गुणा करेंगे, अभी पीछे हमने की थी गुणा तो 165 आया था, और 13 की जब हमने 2 में करनी है तो 13 दूनी 26 आया था। आइए नीचे करते हैं, नीचे आएगा 143। अब यहाँ पे दोनों संख्याएं जुड़ेंगी तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 191 और नीचे आ जाएगा 143। 191/143 यहां से आया है और 139/143 यहां से आया है। अब दोनों आंसरों को ध्यान से देखिए, क्योंकि दोनों के हर एक जैसे हैं, हर एक जैसे हैं, तो जो अंश बड़ा वही संख्या बड़ी होती है। तो देखिए यहाँ पे 191 आया है और यहाँ पे 139 आया है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो हमने इसका मतलब सिद्ध कर दिया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो छोटी है किससे भला, राइट हैंड साइड से। या हम लिख सकते हैं कि मोड x प्लस वाई जो है वो छोटा है मोड x प्लस मोड y से, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। चलिए अगला देखें इसी का। इसका दूसरा पार्ट हमारे सामने है।
x की वही वैल्यू है 15/13 और y की भी वही वैल्यू है -2/11। तो दिखाना है कि मोड के अंदर दोनों की गुणा कर दी जाए या फिर अलग अलग गुणा कर दी जाए, दोनों तरफ से आंसर बराबर आता है। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए इसकी। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे सामने है x गुणा y। चलिए x की वैल्यू रखिए 15/13 गुणा y की वैल्यू -2/11। चलिए गुणा करिए, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, तो -30 ऊपर हो जाएगा, 15 दूनी 30, नीचे 143। अब हमें निकालनी है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका मतलब इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसे ऐसे ही रहने देंगे तो ये बन जाएगा 30/143 लेफ्ट हैंड साइड। आइए राइट हैंड साइड को सरल करते हैं। वो क्या है, वो है मोड x गुणा मोड y। चलिए x की वैल्यू है हमारे सामने 15/13 और y की वैल्यू हमारे सामने है -2/11। चलिए सरल करते हैं। मोड को सरल करिए पहले, तो यहाँ से 15/13 तो ये हो जाएगा, गुणा -2/11 ये हो जाएगा। ऊपर के ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस के, मोड को सरल किया तो ये प्लस आएगा। ऊपर करेंगे तो 15 दूनी 30 और नीचे करेंगे तो 143। ध्यान से देखिए दोनों तरफ से आंसर बराबर आए, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। या फिर इसी लाइन को दोबारा से लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं आगे क्या है। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 हमारे सामने है। ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। मतलब हमें ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनका निरपेक्ष मान 1/2 हो। उसे करने के लिए ये मैंने पिछली वीडियो में सबसे स्टार्टिंग में ही आपको निरपेक्ष मान की डेफिनेशन समझाई थी। उसमें था, देखिए अगर कहीं पे मोड x लिख रहा हो तो इसकी 3 वैल्यूज होती हैं। x की वैल्यू x ही रहेगी। ये कब होता है, जब x 0 से बड़ा हो। x की वैल्यू अगर 0 हो तो उसका मान 0 ही होता है। ये -x होता है यदि x की वैल्यू 0 से छोटी हो। ये चीज मैंने आपको बताई थी। उसी के हिसाब से मान लीजिए अगर मोड x की वैल्यू किसी वजह से, मोड x का मतलब हो गया x का निरपेक्ष मान, ये किसी ना किसी का तो निरपेक्ष मान है ही ये वाला, तो मान लीजिए वो x का निरपेक्ष मान है। x का निरपेक्ष मान है तो इसका मतलब अगर x का मान 0 से बड़ा हो, यदि यहां लिखेंगे यदि x का मान 0 से बड़ा हो, अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब हो जाता है x का जो मान आएगा वो प्लस का 1/2 आएगा। और यदि x का मान 0 से छोटा है तब क्या होगा, x का जो मान आएगा वो माइनस का 1/2 आएगा, ये वाला। और x का मान 0 हो नहीं सकता है क्योंकि ये मोड का मान जो है 0 में नहीं दिया गया है। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं ये वाली, इन दोनों का ही निरपेक्ष मान जो होता है वो 1/2 होता है। तो हम लिख देंगे कि प्लस का 1/2 तथा माइनस का 1/2 का निरपेक्ष मान 1/2 होगा। यानी कि वो दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका निरपेक्ष मान 1/2 होगा। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ आए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।